नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो आपके दिल को हौसले और उत्साह से भर देगी। रिपोर्ट कश्मीर से है। जिस कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर बयान दिए जाते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, वो कश्मीर आजादी की सालगिरह के मौके पर कैसे तिरंगे से पटा हुआ दिख रहा है, ये तो हम दिखाएंगे ही। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदल चुका है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते भारत की पॉजिटिव खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। आर्टिकल 35 के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती का ये वाला बयान तो सुना ही होगा आपने, और अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर महबूबा और उनके जैसे कट्टरपंथी सियासत करने वाले नेताओं के सीने पर सांप लौट रहा होगा। कहां तो महबूबा कहा करती थी कि आर्टिकल 35A हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, और कहां वही कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद न सिर्फ चैन से जी रहा है बल्कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शानदार तिरंगा रैलियां निकाल रहा है। ये तस्वीरें अनंतनाग की है, जिसे कश्मीरी अलगाववादियों ने इस्लामाबाद नाम दे रखा था। उसी अनंतनाग में तिरंगा यात्रा शान से निकली। श्रीनगर के डल झील के किनारे की तो फिजा ही बदली हुई थी। पैरामिलिट्री के जवानों के साथ बड़ी संख्या में कश्मीरी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीरें महबूबा जैसे पाकिस्तान परस्त कश्मीरी नेताओं के मुंह पर तमाचे की तरह है। ये तस्वीरें बदलते कश्मीर की वो कहानी बयां कर रहा है जिसे हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह, उमंग, शौर्य, शांति, खुशहाली से भरे राष्ट्र के मुकुटमणि का दमकता हुआ यह नया स्वरूप है। हिमगिरी से लेकर झेलम तवी चिनार की लहरों से एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है, एक ही संकल्प लिया जा रहा है। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष हमदम, हम ख्याल, हम कदम बनकर जिस जोश से तिरंगा यात्रा निकली थी, उसने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। अपनी मर्जी से जीने की आजादी, रात में स्वच्छंद घूमने की स्वतंत्रता, बाजारों में, खेतों खलिहानों में नया उत्साह और स्टेडियम में देर रात तक जोश से भरे युवाओं के जिस नजारे को देखने के लिए पीढ़ियां तरस गई थीं, वही नजारा आज जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रहा है। आज नौजवानों की भुजाओं में तिरंगे की शक्ति अर्पित है। पिछले 4 वर्षों से उत्साह भरे समाज ने लंबे समय के फासलों को कम किया है। आज जम्मू कश्मीर का समाज गतिशील भी है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक ने जिस अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है, वो भारतवर्ष को चिरकाल तक स्मरण रहेगा। आज मैं हर एक नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी के भीतर देश के लिए जीने, राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की प्रार्थना करता हूँ। उनके भीतर यह एहसास पैदा हुआ है, उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास लिखना है। मैं समझता हूँ यही वो भावना है जो मातृभूमि का श्रृंगार करती है और तिरंगे का सम्मान भी करता है। कश्मीर घाटी में बदलाव की कहानी सिर्फ तिरंगा यात्रा तक ही सीमित नहीं है। धारा 370 हटने के बाद पिछले कुछ सालों में कश्मीरियों के जीवन के हर मोर्चे पर बदलाव साफ साफ महसूस किया जा रहा है। हम आपको बदलाव की ये कहानी कुछ आंकड़ों के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आतंकी वारदातों की बात। 2018 में जहां 417 आतंकी घटनाएं हुई थी, 2021 में ये घटकर सिर्फ 26 रह गई। इसी तरह जिस कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं रोज की बात हो गई थी, 2023 में पत्थरबाजी की एक भी घटना रिपोर्ट नहीं की गई है, जबकि 2018 में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई थी। इसी तरह 2018 में 52 बार बंद या हड़ताल बुलाई गई। आज 2023 में अब तक बंद या हड़ताल का नाम भी नहीं सुना गया है। जाहिर है आज कश्मीरी राहत की सांस ले रहा है। कुछ साल पहले तक रोज रोज की हिंसा और हड़ताल से परेशान कश्मीर में आज हुर्रियत की मनमानी बीते दिनों की बातें हो गई है। जो लोग डर से भाड़े के आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल पाते थे, आज उन्हें तिरंगा लेकर सड़क पर निकलने में जरा भी डर नहीं लग रहा। पाकिस्तान परस्त नेताओं की मनमानी की वजह से
सेंट्रल गवर्नमेंट की दर्जनों योजनाओं का फायदा उठाने से कश्मीर के लोग वंचित थे। आज आयुष्मान भारत, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, मुद्रा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना जैसी तमाम योजनाएं कश्मीरियों तक पहुंचने लगी है। कई दशक बाद कश्मीर उन एहसासों को जी रहा है जिसे वो करीब करीब भूल चुका था। 34 साल बाद इस साल घाटी में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया। 75 साल बाद मां शारदा के मंदिर में दिवाली मनाई जा सकी। 30 साल बाद कश्मीर घाटी में फिर से सिनेमा हॉल खुले और 32 साल बाद कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि पर अपना त्योहार नवरेह मना सके। जाहिर है कश्मीर में अमन चैन के दुश्मन इससे खुश नहीं होंगे। वो आज भी घाटी को फिर से डिस्टर्ब करने की अपनी साजिशों में जुटे होंगे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं और ये नया कश्मीर उनकी पाकिस्तान परस्त सियासत को अब स्वीकार करने वाला नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है। राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।